Good morning, students. Welcome to Surala Then. I am Ashok Phogat. Today we will discuss about chapter number 3, business study, business environment. Students, आपने environment के बारे में सुना होगा. सारे बच्चे environment से बहुत हद तक अच्छे जानते हैं. जैसे अभी सर्दी का मौसम है, तो अगर सर्दी के मौसम में पहले हमें ये hints न मिले कि सर्दी कपड़े पहनने हैं या कैसे करने हैं, तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं हमारी सेहत में असर पड़ जाएगा. ऐसे ही जो हमारा बिजनेस जो होता है, अगर उसको कुछ ऐसे फैक्टर प्रभावित करें जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आए, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट. जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये दो वर्ड से बना है, बिजनेस प्लस में इन्वायरमेंट. बिजनेस का मतलब जो हम बिजनेस करते हैं, जो 11th क्लास में आप पढ़ते हो, हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के माध्यम से किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना हो, और मेन जो आपका मशीन, मटेरियल, गुड्स, सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सारे यूज करते हैं, आपका जो मोटे कमाते हैं उसको हम बिजनेस बोलते हैं नॉर्मल भाषा में. अब इस बिजनेस को ऐसे बहुत सारे हमारे पास फैक्टर होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जो हमें जो प्रभावित करते हैं. जैसे हम सर्दी, गर्मी या कहीं पे भी कुछ काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो फैक्टर प्रभावित करते हैं. ठीक इसी प्रकार से बिजनेस को भी वो फैक्टर प्रभावित करते हैं. तो उनकी स्टडी करना क्यों जरूरी है, ये जो सारी चीजें हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 3 में बिजनेस स्टडी में दिया हुआ है. इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते, हम बात करते हैं सीधी डेफिनेशन, मीनिंग, और ये जो कंसेप्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट का, ये क्या है. देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट्स आवर बिजनेस एंड बिजनेस हैव नो कंट्रोल ऑन दोज फैक्टर which affects its performance. और ये it also includes both threats and opportunity. Means सर ये इन दोनों चीजों में सम्मिलित होता है, जो आपके बिजनेस की नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव जो परफॉर्मेंस है या आपका जो आउटपुट आने वाला है, उस चीज को कैसे प्रभावित करते हैं. ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं. कौन? बिजनेस स्टडी में जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है, अगर हमने इसकी अच्छे से स्टडी कर ली, और ये कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट भी करते हैं हमारी परफॉर्मेंस डाउन करने में. तो हमें इस चीज के बारे में अच्छे से जानना बहुत जरूरी है. इसकी फीचर्स क्या क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमें इफेक्ट कर रहा है, हमारा व्यवसाय जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे, डाउन अप, या उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, हम कैसा पता चलेगा. ये पता चलेगा सर किसका, बिजनेस जो इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी करने से. पहला, इसकी फीचर्स पहली है सर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल. जैसे कि आपके जो पॉलिटिकल है, उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने कुछ नई पॉलिसी ले आई जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं. वो हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है, हमारे लिए खराब भी हो सकती है. ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक चीज हमारे लिए नेगेटिव, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिजनेस की परफॉर्मेंस को आपको इफेक्ट करेगी. डिटेल में हम इसमें बात करते हैं. उसका बाद हमारा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. कुछ हमारे स्पेसिफिक फैक्टर हैं, जैसे आपके कस्टमर, आपके कंपटीटर, सप्लायर, जिनका कुछ हद तक बिजनेस में कंट्रोल होता है. बिजनेस चाहे तो एक बिजनेसमैन उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता है. वे विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस होते हैं, जो आपके व्यवसाय को इन फ्यूचर में आपको कैसे रणनीति बनानी, कैसे पॉलिसी बनानी है, वो आप सोच के बना सकते हैं अगर आपने ये चीज को अच्छे से जान लिया. दूसरा हमारा था जनरल फोर्सेस, जो मैंने अभी बताया आपको. इसके अंदर वो इंक्लूड होते हैं जैसे आपके पॉलिटिकल, लीगल, आपकी इकोनॉमिक, ये सारे जो फैक्टर होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये जनरल फोर्सेज होते हैं, और ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. इंटर रिलेटेडनेस, मतलब ये जो फैक्टर होते हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं. जैसे नई गवर्नमेंट आ गई, तो नई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की, तो वो पॉलिसी हमें भी इफेक्ट करेगी, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी करेगी. इससे हमारा पॉलिटिकल एज वेल एज आपका लीगल भी और आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट कहीं ना कहीं आपस में अटैच है, और तीनों हमें क्या है, बिजनेस परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं. आगे हमारा है डायनेमिक नेचर, मतलब ये काफी परिवर्तनशील है, ये चेंजेस होता रहता है, और ये चेंजेस अगर आप सामना अच्छे से करना जान जाते हैं, तो हमारे बिजनेस इफेक्ट को कहीं ना कहीं, बिजनेस परफॉर्मेंस को आप मेंटेन करने में सक्सेस हो जाते हैं. इसके बाद अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं होता कई बार इतना इन फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है. इस चीज को हम अच्छे से पहले
नहीं जान पाते, तो ये काफ़ी अनसर्टेनिटी है हमारे इन्वायरमेंट में कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज हमने पॉलिसी बनाई, आज हमने प्लान बनाया कि हमें ये करना है आने वाले 1 साल में, लेकिन अचानक पता चले 3 महीने के बाद में कोई ऐसा एक्ट आ गया, ऐसा कानून आ गया, ऐसी कोई चीज़ हो गई जिसकी वजह से हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। बिजनेस इन्वायरमेंट का ये हमारी नेक्स्ट फीचर है। कंप्लेक्सिटी मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, कुछ हद तक हमें यहाँ पे ऐसे फैक्टर मिलेंगे जिससे आपका क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट होने वाला है। और मैंने पहले बोला था ये रिलेटिवली मतलब आपस में जो आपके फैक्टर्स हैं, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हैं। वो आपके पूर्णता या आपके मतलब पार्टली कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो आपके सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो अच्छे से अगर बिजनेस इन्वायरमेंट की जांच पड़ताल, परख, उसकी स्कैनिंग, उसकी अच्छे से गहराई से उसको माप लेते हैं, तो आने वाले भविष्य में जो आप उसके लिए जो खतरे हैं, आने वाले भविष्य में जो नेगेटिव उसके साथ होने वाली है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने वाली है, उसको वो ठीक टाइम पे अच्छे से संभाल लेते हैं। इसलिए इसका जो इंपॉर्टेंस है डे बाय डे बढ़ रहा है। पहले बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंस की, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट हमें बताएगा कि आपके साथ ये होने वाला है, मार्केट में कंडीशन आने वाले हैं, नए कंप्यूटर आने वाले हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करने वाले हैं, सोसाइटी में ये हो रहा है, कस्टमर की डिमांड ये है, वाट एवर। ये सारे क्या है आपके फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। कौन लेता है ये? अगर हमने स्टडी कर ली किसकी, बिजनेस इन्वायरमेंट की। सेकंड वन है वार्निंग सिग्नल। ये सिग्नल भी देता रहता है क्या हमें फ्यूचर में क्या खतरा पैदा होना है, हमारे लिए क्या खतरा है, क्या ये जो हमें सामान बना रहे हैं, इन प्रोडक्शन को, ये जो प्रोडक्शन हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है, हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट से हमें इफेक्ट हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं इन फ्यूचर में इनका क्या नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है। लोगों ने, जैसे किसी का रेडियो बनाने का काम हो, किसी का कुछ ऐसे काम है, तो उसके बाद रेडियो का धीरे धीरे काम कैसे बंद हो गया, मोबाइल आने से। आपके टीवी का काम क्या हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन में आ गए, रंगीन से क्या हो गया, एलसीडी, एलईडी, ये सारे बढ़ते जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं मार्केट से पता चलता है कि मार्केट में लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, मार्केट में अभी क्या आ रहा है। ये सारा भी हमें बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर स्टडी करते हैं हम पता चलता है। यूजफुल रिसोर्सेज, बड़े काम की चीज़ है सर। क्या चीज़ है सर? अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आप अच्छे से जान लेते हैं तो आप बिल्कुल एकदम वेल डिसीजन ले सकते हो आने वाले टाइम में, आप अपने उसको गोल को अचीव करने में। और ये कोपिंग विद रिपीट चेंजेस, जितने भी चेंजेस होते हैं वो फास्ट रखते धीरे धीरे चलते रहते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है, कॉपी करने में मदद करता है हमारी कि ये चेंज है, हमें इसके साथ जुड़ना है। नई टेक्नोलॉजी आ गई सर, हॉस्पिटल में कोई ऐसी चीज़ बन गई, उससे क्या है नई टेक्नोलॉजी का जोड़ना है। आपके आजकल आप देखो यूट्यूब पे क्लासेस दे रहे, नई टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं हमारे हर चीज़ जो है ना इससे इफेक्ट होती है। तो इससे बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आप अच्छे जान लेते हो तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस, अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली सर तो हमारी कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है उसमें नो डाउट इंप्रूवमेंट होना तय है। तो अब चलिए बात करते हैं ऐसे कौन सी मेन जो है आपके कंपोनेंट्स हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं, या हमें इन जो मेन चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमें हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। पहला, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन हमारे 2020 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 12th में हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें जो फैक्टर है मैं जो बताऊंगा बड़ा ध्यान से आपको सुनना है। पहला, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये दो कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें क्या है, इंटरनल में जो हमारे हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब जो आपको अंदर से, बिजनेस को अंदर से प्रभावित करता है। पहला, ऑब्जेक्टिविटी। आपने ऑब्जेक्टिव सर गलत बना लिया, आपका ऑब्जेक्टिव सक्सेस ही नहीं हो रहा, आपने ढंग से प्लान नहीं बनाई, तो क्या हो जाएगा इससे, आपका बिजनेस, आपकी परफॉर्मेंस, आपका आउटपुट, आपका गोल कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पॉलिसीज फ्रेम करने में कहीं ना दिक्कत आ गई, मैनेजमेंट टीम ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट काम नहीं आया, दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सर आगे डिटेल में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जिसको जो काम करना है वहां पे बंदा है ही नहीं, दूसरे बंदे को अपॉइंट कर रखा है, या वहां पे काम वैसा नहीं हो रहा जैसा हम चाहते हैं, वहां पे लोग ज्यादा हैं, डिपार्टमेंट कम है, काम का बंटवारा सही आदमी को सही हमने दे नहीं रखा, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में दिक्कत है, जिनकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें इफेक्ट आ जाता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आज के दिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या सर, हर एक आदमी को टेक्नोलॉजी की एक आदत पड़ गई है और उसके बिना ये कहीं दूसरी भाषा में ये हमारे लिए नेसेसिटी हो गई है। तो इस चीज को आपको हर एक आदमी को टाइम पे सूचित करना, ये हमारा एक फर्ज बनता है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत है ये, तो आपके लिए ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा आपकी परफॉर्मेंस को। और आपका जो प्रोडक्शन मेथड है उसका भी देखना जरूरी है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी का सही टाइम पे सही यूज हो रहा है, आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं हमारे बिजनेस को बिल्कुल
अच्छे से चलाने के लिए वो कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके करेंगे, अगर आपने मेथड अच्छे से अप्लाई नहीं कर रखा है, दूसरा मेथड ले रखा है प्रोडक्शन का, जिससे टाइम ज़्यादा लग रहा है, आउटपुट कम आ रहा है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आपने क्या किया, जोश जोश में पॉलिसी के तहत कर दिया, हम इतना सामान बेच देंगे, इतना प्रोडक्शन हमारा इस ईयर में हो जाएगा, लेकिन पता चला मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे। और ये भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट की नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स है। ये सारे बेटा आपके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, और इन कंपोनेंट्स को आपको ध्यान रखना है। अगर ये कंपोनेंट्स आप ठीक टाइम पे अच्छे से 2-3 बार सोच के परख के करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में सुधार हो सकता है, क्योंकि ये सारे इंटरनल आपके फैक्टर हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, जो विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस होते हैं। तो जो हमारी मैनेजमेंट टीम होती है, बिजनेस जो मैन होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं टॉप लेवल वाले, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी काम होता है पॉलिसी फ्रेम करने वाला होता है, उन लोगों को एक बार दोबारा इस चीज़ को देखना चाहिए, ताकि हमारी परफॉर्मेंस को इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं मेन आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके अंदर दो पार्ट हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। जो बच्चे कॉमर्स के हैं और जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसको पता है, माइक्रो जो होता है वो छोटा रूप होता है। ये नॉर्मल वर्ड भी है, फिर भी मैं डिटेल में बता देता हूँ। माइक्रो में क्या होता है, ये छोटे रूप से आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे, और मैक्रो जो होता है बड़ा रूप होता है। इस मैक्रो में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे पॉइंट इंक्लूड होंगे जो हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या सर, जो हमारा बिजनेस का मेन काम है, किसी का मेन काम कुर्सी बनाना है, कुर्सी बनाने के लिए जो लोग उसके ऊपर डिपेंड हैं, या जिन लोगों से कुर्सी बनाने में हमें मदद मिलती है, उसमें क्या हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, जी हाँ, सप्लायर हो सकता है, कंपटीटर हो सकता है, पब्लिक आपकी वो हर जगह है ही, और आपकी मार्केट इंटरमीडिएट, वो मार्केट से काम लेके आए, बताएंगे इतनी मार्केट में डिमांड है। ये सारी चीजें माइक्रो लेवल पे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। इफेक्ट माइक्रो बहुत होता है, कई बार इन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इन फ्यूचर में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो आपका जर्नल इन्वायरमेंट है, कौन सा जर्नल, किसको बोलेंगे सर, माइक्रो को, मैक्रो को, सॉरी मैक्रो को बोलेंगे जर्नल। और ये हमारा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में तो ये भी नहीं है, लेकिन ये कुछ हद तक आप इसको ऑपरेटिंग को कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा करके कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये जो मैं अभी बताने वाला हूं, इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हमारी इकोनॉमी में काफी चेंजेस होते हैं जिसका हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या, गवर्नमेंट को कहीं बहुत सारी पॉलिसी लानी पड़ती है, इस चैप्टर में बात करेंगे हम। तो ये जो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इस चीज को कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, इफेक्ट करते हैं, और इसको कहीं ना कहीं हम ध्यान में रखेंगे। जो आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, इसके अंदर मेन रूप से आपके जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आपकी जो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इसमें कवर होती हैं, जो आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। सेकंड वन सर, सोशल इन्वायरमेंट। हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, जरा ये भी हमें देखना पड़ता है। और जो अच्छे आपके जितनी फर्म हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे आप ये कहें कि कहीं ना कहीं उसका ब्रांड वैल्यू है, वो तभी अच्छे हैं जब आप सोसाइटी को सेटिस्फाई करते हो। सर सेटिस्फाई क्या, उसको सस्ते में चीज़ें देना, आप चीज़ सस्ते मत दो, आप क्वालिटी प्रोवाइड करो, उनकी डिमांड देखो, उन लोगों की बात समझो, उसका उनके साथ अटैचमेंट रखो। कहीं भी आपको आफ्टर सेल सर्विस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस में आपको मेंटेन, कस्टमर को लंबे टाइम तक रखने के लिए जरूरी होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। जैसे सोसाइटी वालों का बाई चांस आपने ऐसी जगह वहाँ पे कोई जो आपको बहुत महंगी गाड़ी है, जैसे BMW गाड़ी का आपने शोरूम लगा दिया ऐसी जगह जहाँ पे लोगों उनको डिमांड ही नहीं है सोसाइटी में, वहाँ पे लोगों की ऑल्टो गाड़ी लेने की क्या है लोगों के पास पैसा है, तो आपने वहाँ पे वो गाड़ी लगा दी, तो कहीं ना आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए सोशल जो इन्वायरमेंट है, और इसके अंदर लोगों की जो वैल्यूज़ हैं, बिलीफ्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, क्या आपका फैशन चल रहा है, क्या लोगों की इच्छा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, मैंने अभी बताया था कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में धीरे धीरे आ रही हैं जो आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप अपडेट नहीं होते हो तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस 100% सर इफेक्ट होता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, इसके अंदर ये सबको पता है गवर्नमेंट लंबे टाइम तक स्टेबिलिटी नहीं रहती, कभी नई गवर्नमेंट आती है, कभी पुरानी जाती है, कभी नई गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी चेंज कर दी, कभी पुरानी नई पॉलिसी चेंज कर दी, कभी कुछ होता है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। लीगल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट जब सरकार नहीं आती है या पुरानी सरकार जो भी गवर्नमेंट होती है, कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्रियल कोई नए आपके कानून, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 से क्या होगा, कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, तो जो आपकी कंपनी प्रभावित होती है 2030 को कहीं ना कहीं इफेक्ट उनका लेना पड़ेगा और वो उनको अनुसार चलना पड़ेगा। ये सारे आपके हो गए कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये थे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल।
और इसको हम माइक्रो मैक्रो एक्सटर्नल के दो पार्ट हो गए, ऑपरेटिंग जनरल। सर अब क्या होगा, अब क्या है, इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अगले आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं भी। इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को और तरीके से भी इफेक्ट करते हैं। और हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट के अलावा हमें ये चीज भी जानना जरूरी है कि इफेक्ट से हुआ क्या, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। इंपैक्ट क्या पड़ा सर, धीरे धीरे क्या हुआ। हम बात करें थोड़ी सी पीछे की, कितने 20-25 साल पहले की, 1991 में काफी एक ऐसा दौर आ गया था जिससे हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई थी। और उसको दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफी हद तक बहुत अच्छे स्टेप उठाए थे। इनमें से हम कुछ बातों की चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उस टाइम क्या आपका वो करना था, क्या आपने पॉलिसी बनाई और क्या आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं आपका चेंज आया। सर एक तो चेंज करना जरूरी था, क्यों, लिबरलाइजेशन। क्यों करना था सर, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले समझेंगे ध्यान से लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सर अगर हमें काम करने का मन है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा टैक्स ज्यादा जा रहा है, हमें कहीं चीज से बांध रखा है, बांधने मतलब हमने कहीं रेस्ट्रिक्शन में है, अगर ये हमें खोल दी जाए, रेस्ट्रिक्शन को फ्री कर दी जाए, हमें फ्रीडम दी जाए। यहाँ पे लिबर्टी का मतलब है कि अननेसेसरी जो आपका, जैसे कई चीजें आप करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है कुछ और करने के लिए, अगर ये कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट इसकी क्या दे दे, छूट दे दे, एग्जाम कर दे हमें, तो हम अपना काम अच्छे स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे हम काम स्टार्ट करेंगे लोगों को रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में सुधार होगा। तो ये होता है सर लिबरलाइजेशन का मतलब, और ये करना बहुत जरूरी था। इससे क्या, इसका मेन पर्पज जो क्या थे, मेन उद्देश्य क्या थे, इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपके जो टैक्सेज है उसमें कमी कर दी, आपके जो अननेसेसरी जो कंट्रोल थे अर्थव्यवस्था उसको कहीं छूट दे दी, और आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आपका प्रोसीजर है उसको हमने कहीं सरल बना दिया, अच्छा बना दिया। और ये सारे हमें इसके पॉइंट आने वाले आए थे इसमें लिबरलाइजेशन में, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को कुछ चीजें पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या, कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें पब्लिक का हमें मिसयूज होता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के अलग अलग मेंटल प्रॉब्लम होती है, कईयों का कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, या कई जगह लोग जागरूक नहीं होते, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। उन चीजों का कुछ हद तक समाधान हम जब कर सकते हैं जब हम इसको प्राइवेटाइजेशन में दे सकते हैं, क्योंकि जो कंट्रोल है वो कम लोगों के हाथ में आ जाएगा और कहीं ना कहीं लोग मिसयूज नहीं करेंगे। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा जब हम निजीकरण करते हैं। इसका मतलब क्या है सर, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पब्लिक क्षेत्र जो है उसको पूर्ण रूप से या पार्टली इसमें प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसके मेन उद्देश्य क्या है सर, इससे हमारी जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है उसमें वृद्धि हो जाएगी, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें तेजी आ जाएगी, और सर और हमारा जो फिक्सल बर्डन होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ये इसके मेन पर्पस थे, इसी पर्पस की वजह से हमने ये चीज़ की थी। और इसके बाद हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है किसी एक कंट्री को दूसरे कंट्री जोड़ना, किसी कम्युनिटी को एक बाहर लोगों के साथ या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो है हमारा उसके साथ उसके कैसे रिलेशन है, उसके साथ उसका कैसा हिसाब किताब है, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि सर ये इंटीग्रेट करता है किसको, इकोनॉमी को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को किससे करना है, वर्ल्ड से कनेक्ट करना है। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना को छोड़ के बाकी सभी लोगों के साथ उसकी इकोनॉमी का क्या रिलेशन है, कैसे व्यापार करेंगे, कैसे समझौता को, सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस आएंगे। क्योंकि रिवीजन बैच है तो हम यहाँ पे मैं आपको मेन चीज़ें आपको डिस्कस करा रहा हूँ। इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है सर, इसके ऑब्जेक्टिव है कि हमारे सभी जो आपकी कंट्री हैं उसमें फ्रीडम रूप से क्या हो, इसका मूवमेंट हो, किसका, कैपिटल का, और आपकी जो जितने देशों में जिस प्रकार के झगड़े हैं उसका कहीं के सॉल्यूशन हो, और लोगों का फ्रीडम एक दूसरे देश से दूसरे देश में आना जाना रहे, इससे हमारा कहीं बिजनेस में बढ़ोतरी हो, लोग एक दूसरे का अपना काम बढ़ाएं। इसके सर ऑब्जेक्टिव किसके क्या है, किसके ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। पहला ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल सिस्टम, ये हमें ठीक करना है, इससे हमारा बेनिफिट होगा। दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं ना कहीं तो क्या हमारी इकोनॉमी में सुधार होगा। सारे ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, इकोनॉमी सुधार करने के लिए न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी अभी जो मैंने बताई थी ये ले आए, या इसके अलावा और भी जरूरत होती है तो हम इसको ला सकते हैं। न्यू ट्रेड पॉलिसी, व्यापार करने की भी क्या है, कहीं ना कहीं नई पॉलिसी से हमारा कोई बेनिफिट हो जाता है। कई बार हम व्यापार की जो कंडीशन हम उस चीज़ के एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो जाती है, हम उस कैटेगरी में नहीं फॉल कर पाते जिससे हमारा हम उस कंडीशन को एक्सेप्ट करके व्यापार को कर जाएं, तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। और कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स जो हमारा सिस्टम है
उसमें भी अगर कहीं कहीं सुधार कर दिया जाए, कुछ छूट दे दी जाए, कुछ लोगों के अनुसार उसमें कानून कुछ ऐसे प्रोविजन डाल दी जाए, तो भी हमारी इकोनॉमी में सुधार हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सर? इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन जो है हमारा, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा करना पड़ रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो नई कंपनी, पुरानी कंपनी सारी शामिल हैं, और आपका जो है मोर डिमांडिंग कस्टमर की डिमांड ज़्यादा हो गई। रिपीटली चेंजेस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, अगर हम लोगों से जुड़ेंगे ग्लोबलाइजेशन से या नई इंडस्ट्री पॉलिसी लाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा टेक्नोलॉजी में सुधार होगा। और आपकी जो नेसेसिटी फॉर चेंजेस के लिए कहीं ना कहीं आप नहीं, कोई दूसरा नहीं तीसरा, लोगों की आवश्यकता के अनुसार कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रोडक्शन मार्केट में उतारेंगे, चीज़ उसके अनुसार सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारा ये वाला पर्पज़ पूरा हो जाएगा। और मार्केट ओरिएंटेशन, ये मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब सर, ये जो आपका है इससे क्या हो जाएगा, आपका मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब इसमें आपका कहीं ना कहीं जो आप प्रोडक्शन करते हैं मार्केट में आपकी क्या स्टेबिलिटी है, कैसे मार्केट में आपने रोब जमा रखा है, उस चीज़ में दोनों ही दृष्टिकोण हमारे इसमें सोल्व हो जाते हैं। हमें ये पता लग जाएगा कि कितना हमें प्रोडक्ट चाहिए और कितना हम बेचने के लिए उसमें चाहिए, तो इस चीज़ का पहले हम भली बात ऐसे से जान लेंगे, तो इस चीज़ का हमारा ये भी मेन पर्पज़ है। इसके अलावा जो इम्पैक्ट हमारा किसका, प्राइवेटाइजेशन का, इंडस्ट्री एंड बिजनेस पे क्या पड़ा इंडिया में, सेम पॉइंट है सर, इंक्रीज इन कंपटीशन, बिल्कुल सही बात है। रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आपका जो पॉलिटिकल जो इंटरफेयर करते थे उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपने कस्टमर ज़्यादा बढ़ा लिए मार्केट में, तो मार्केट्स कस्टमर बढ़ाने से आपका प्रॉफिट भी कहीं कहीं बढ़ जाएगा, और मैनेजमेंट में फ्रीडम मिल जाएगी डिसीजन लेने के लिए, आप कस्टमर के अनुसार या आप बिजनेस को ज़्यादा चलाने के लिए ऐसे आप डिसीजन ले सकते हैं, तो इन फ्यूचर में आपके कहीं कहीं काम आ सके। एक लास्ट पॉइंट है बेटा इस चैप्टर में आपका जो डिमोनेटाइजेशन। सर ये डिमोनेटाइजेशन वर्ड जो है 8 नवंबर 2016 को शाम को सभी लोगों को इंडिया में एक करंट सा लगा। सर करंट का मतलब झटका क्या, सब लोगों को पता लग गया 2000 का नोट लीगल रूप से आपके गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉल कर दिया। लीगल टेंडर का मतलब वो अगर गवर्नमेंट आपका जो प्रोविजन है अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो जितने भी आपके करेंसी हैं बेटा वो एक कागज का टुकड़ा रह जाएंगी। ये भी हमारे लिए काफ़ी चेंजेज आया जो बिजनेस को बड़े रूप में कहीं ना कहीं उभारने में, बिजनेस को बड़े रूप में इफेक्ट करने में इसका मेन योगदान रहा डिमोनेटाइजेशन का। और इसका मेन पर्पज क्या है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं क्यों हुआ सर, ये क्यों हुआ, मोटे रूप में बता दो बेटा। ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, आपकी जो करप्शन है उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए, और उसके अलावा जो आपके जो फंडिंग आती थी एक अलग तरीके से पता ही नहीं चलता था, जो आतंकवाद बढ़ रहा था कहीं कहीं आप गुप्त रूप से क्या करते थे, आपकी करेंसी इधर उधर जाती थी, उसका हमें पता चल जाएगा। और आपकी जो कैशलेस आपकी जो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जो आपकी कम कैश की जो लिमिट होती है और जो लोग ज़्यादा टैक्स की चोरी करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हैं जिनकी वजह से जो आपकी करेंसी है उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। अगर वो सरकार ने विड्रॉल कर ली, बंद कर ली, तो इससे हमारे फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है और हमारा जो बिजनेस है वो भी इसमें इफेक्ट करता है। तो ये भी जो हमारा चेंजेस था इस चैप्टर का मेन था। पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है बच्चों, इसको भी एक बार रीड करके जाना। और ये जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिन बच्चों को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो हमारी कैसे लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो चैनल का मेन पर्पज़ है, जो हमें नीडी स्टूडेंट को हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच।